अभागा नहीं हो सकता कि गहने उतार ले सीता का और उतराई ले ले, इतना अभागा नहीं है। इसलिए प्रभु अगर आप देते तो ले भी लेता, आप नहीं दे रहे हैं, उनका गहना केवट लेने वाला नहीं है। ईमानदारी से सोचना, हम उस देश के रहने वाले हैं, हमारी वो मर्यादा रही है कि मजदूर भी मजदूरी करता है तो शक्ल देख के पैसा लेता है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। याद रखना, हमारा वो परिवेश रहा है, हम उसके वासी हैं। भगवान ने कहा केवट कुछ नहीं लोगे। केवट ने कहा सरकार जब बार बार कह रहे हो तो एक चीज तो लूंगा ही। कहा अब क्या लोगे? बहुत बढ़िया बात कहा लूंगा, लेकिन क्या? कहा क्या? कहा फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सो साधु में श्रीधरी लेवा, फिरती बार मोही जो देवा, सो साधु में श्रीधरी लेवा। केवट ने कहा प्रभु आप केवल एक वचन दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या? तब तक लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा भैया सावधान। कहा क्यों? कहा अभी पिताऊ जी वचन दे के फंसे थे, हम लोग जंगल आ गए, अब ये भी वचन मांग रहा है, पैसा नहीं ले रहा है, वचन मांग रहा है। भगवान ने कहा नहीं ये तो भक्त आदमी ऐसा कुछ थोड़ी करेगा। कहा नहीं भक्त है लेकिन चालाक है, कुछ भी मांग सकता है। भगवान ने कहा बोलो। कहा वचन ये दीजिए कि जब आप लौटेंगे 14 साल बाद तो इसी रास्ते से अपने घर जाएंगे, और उस समय जब आप मेरे घाट पे आएंगे तब मैं जो देंगे ले लूंगा। भगवान हंसे। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों हंस रहे? कहा इसलिए कि इसकी भोला कितना है बेचारा, ये सीधा साधा कह रहा है कि इसी घाट से लौटिएगा तो मुझे दीजिएगा। भगवान ने कहा भोला है कि अपना काम बना रहा है? वो जान रहा है जाते समय 8 घंटा फंसाया हूं, लौटते समय आएंगे फिर फंसाऊं। मैं जाते समय इतना नाटक किया है, आते समय फिर करेगा, इसीलिए पहले ही हामी भरवा रहा। ध्यान से देना, भगवान ने कहा ये भक्त है, इसे लक्ष्मण और कुछ दूंगा कि नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसे वो जरूर दूंगा जो सबको नहीं देता हूं। का वो क्या है? का भक्ति। भक्ति में सबको नहीं देता, संपत्ति देता हूं, भक्ति नहीं देता, भक्ति में इसको दूंगा। का क्यों? का ये हकदार है उसका, ये हकदार है। याद रखना है आप, भक्ति भगवान सबको नहीं देते, जो हकदार होता है उसको देते हैं। आज केवट को भगवान ने भक्ति विमल वर दे करके विदा किया और फिर भगवान जंगल की यात्रा में निकले। अब यही बात चाहता तो मैं कल भी कह देता, लेकिन कहा नहीं, आज बताया। क्यों? अब उसमें भी एक कारण है। अगर मैं कहता तो कल ये भी कहना पड़ता समापन में कि भगवान जंगल में चले गए। अगर जंगल में चले गए कहकर कथा बंद कर देता तो रात भर मैं ही सो न पाता। भाई हम भी पूजा करते भगवान का, देखो अब जंगल भेज के सो रहे, वो भी नहीं ठीक है। इसलिए भाई जंगल गए तो आगे की लीला कोई बता दिया जाए तो ठीक है। भाई भगवान की लीला एक दो थोड़ी है, कितनी लीला। जैसे आज किसी से पूछ दिया जाए तो सबको याद है। किसी से पूछे क्या हो रहा है नवरात्र में, तो लोग कहते रामलीला। क्या हो रहा है? रामलीला। मैं कहता हूं ये सबको पता है रामलीला, लेकिन अगर पूछ दिया जाए रामलीला में कितनी लीला, तब मामला बिगड़ेगा। लेकिन अब बता देता हूं, नोट कर लेना, रामलीला में 5 लीला। रामलीला में 5 लीला, बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और 5वीं राजलीला। जब ये 5 मिली तब बनी रामलीला। ये 5 मिल के रामलीला बनी है, ऐसे नहीं रामलीला बन गई, ठीक ना। आज भगवान जंगल में गए, चित्रकूट में रहे और चित्रकूट में 12 साल रहे, 1-2 दिन नहीं रहे।
और इसीलिए मैं कहता हूं चित्रकूट से पुनीत तीर्थ भी जल्दी आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। भाई जिस जगह भगवान ही 12 साल रहे हो वो कम अच्छी जगह है। 12 साल रहे और 13वां साल जब प्रारंभ हुआ तब भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े और पहुंच गए कहां, जहां इस समय हम हैं। हम भी तो हैं महाराष्ट्र में, यही महाराष्ट्र में नासिक के बगल में है पंचवटी, आए यहीं पे। अच्छा ये भी जगह अच्छी है, क्यों? 1.5 साल यहां भी थे भगवान। 12 साल चित्रकूट और 1.5 साल महाराष्ट्र। अच्छा मुझे इसीलिए लगता है कि महाराष्ट्र का संस्कार आज भी बचा हुआ है। ध्यान देना भाई, 12 साल चित्रकूट में रहे तो वहां तो सब साधु महात्मा है, वहां की बातें कहना बेकार, वहां तो रोज ही भजन पूजा चल रहा है, वहां तो सब साधु ही है। लेकिन यहां गृहस्थ होते हुए इतना नियम कर रहे हैं, चूंकि 1.5 साल यहां भी थे। तो जब भगवान 1.5 साल यहां रहे पंचवटी में, उस समय की एक घटना तुलसी ने लिखा अरण्य कांड में, उसी की ओर हम चलने का प्रयास करें, क्योंकि वहां भी कोई ईश्वर से मिला था है। और मैं तो ये कहता हूं वहां वो मिला या मिली जिसकी वजह से आगे की पूरी कहानी शुरू हुई है। सही है कि नहीं? अच्छा मैं एक बात हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं महाराज आप नारियों के ऊपर कभी कभी ज्यादा बोल देते हैं। मैं कहता हूं कि नारी न होती तो किसी का वजूद न होता है। राम के जिंदगी की जितनी महत्वपूर्ण लीला है सब में एक नारी बैठी है, हर जगह। कहीं अगर काउंटिंग करा के अभी गिनती करा दूं, हर लीला में एक नारी है। अब बिना नारी के उनकी कोई लीला नहीं हुई। लेकिन एक बात और है, राम कितने चरित्रवान हैं कि उनके लीला में हर लीला में एक नारी है, लेकिन राम एक नारी ब्रह्मचारी है। कभी दूसरा उन्होंने कहीं से गलत करने का सोचने का प्रयास नहीं किया है। और दूसरी तरफ हमारे मदन मोहन है, नटखट नंदलाल है, ध्यान देना, उनके भी लीला में हर लीला में एक नारी है ना, लेकिन उनसे कोई नारी बची नहीं है। बची भाई जिससे प्रेम किए उसको अपना बनाए, प्रेम ही उससे करते जिसे अपना बना ली। अब 1-2 को बनाए थे, 16,108। अच्छा गजब, मैं तो कभी कभी सोचता हूं भगवान कितने गजब, 16,108। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शास्त्र कहता है कि राम के जीवन पर तो एक बार संदेह किया भी जा सकता है, करना नहीं चाहिए लेकिन किया जा सकता है। वही सीता का जब निर्वासन भगवान ने कर दिया तब। लेकिन कन्हैया के जीवन के लीला पर कभी भूल करके भी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य लिखते हैं कृष्ण की लीला पे, कृष्ण लीला तो कर्तव्यम नात संशय जीवाति विनश्यति। अगर कृष्ण की लीला पर शंका किया तो जीव का विनाश संभव है। का क्यों? का कृष्ण की लीला पर कभी शंका करनी नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण और राम में अंतर सिर्फ एक है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, छोटा सा अंतर है। क्या कहा? राम ने जो किया है वो सुनने भी लायक है और जीवन में उतारने भी लायक है, लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो केवल सुनने लायक है। उतारने के चक्कर में पड़ोगे तो हर जगह पीटे जाओगे। बोलो भाई, उन्होंने जो किया केवल सुन करके आनंद लो, उतारने के चक्कर में मत पड़ो। भाई राम ने एक विवाह किया, एक विवाह आप भी करो, कभी कोई दिक्कत नहीं। अब उनकी तरह सोचोगे तो फंसोगे कि नहीं फंसोगे? उनकी तरह वो वही कर सकते थे क्योंकि वो भगवान थे। वो भगवान थे, उनके लिए सब छूट थी, हमारे आपके लिए तो नहीं है ना। भाई कन्हैया के जीवन लीला एक अलग है और राम की लीला अलग है। हमें परिवार कैसे चलाना है उसके लिए राम कथा जरूरी है ना, और जिंदगी का आनंद लेते हुए बैकुंठ कैसे जाना है उसके लिए भागवत जरूरी है। दोनों की दो व्यवस्था है, याद रखना। या उसको यह रूप में भी कह सकते हैं, जीवन अगर सुधारना है तो रामायण जरूरी है और मौत सुधारना है तो भागवत जरूरी है। लेकिन बुरा मत मानना, जरूरी तो यह है लेकिन हो कुछ और रहा।
एक सज्जन हमसे कहे महाराज हमारे यहाँ 2 ग्रंथ बहुत विशेष हैं। हम कहा कौन? कहे एक रामायण दूसरा महाभारत। हम कहे तो कहा क्या हो रहा है एक लाइन में आप बताइए। हम कहे एक लाइन में उसका सीधा अर्थ एक ही है, जो होना चाहिए वही रामायण है और जो हो रहा है वही महाभारत। हो रहा ही नहीं हो रहा है। जो होना चाहिए वो रामायण है और जो हो रहा है वो महाभारत है कि नहीं? महाभारत हर जगह कहीं से आप देख लो। आज भगवान के जिंदगी की 12.5 साल के बाद जो नई लीला स्टार्ट होने जा रही है राम की जिंदगी में, वो भी एक नारी के द्वारा, और यहीं से राम का विकास होगा और रावण का विनाश होगा। शुरुआत यहीं से होगी। राम को लोग राम जानेंगे इसी के बाद। ठीक है, कभी कभी लोग कहते हैं रावण बहुत बुरा था। मैं कहता हूं बहुत बुरा था इसमें कोई शक नहीं था, बहुत बुरा इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो भी इतना बुरा बन के न आता धरती पर तो राम के वजूद को आज कोई न पहचानता अगर रावण का वजूद न बना होता। याद रखो आप भाई, दुश्मन शक्तिशाली था तब न राम उसको मार करके हीरो बन गए हैं। अगर वही कमजोर होता, गली में लुका रहता, छिपा रहता तो राम महान बनते। कहीं न कहीं उसका भी रोल है उस जगह, याद रखना है आप। आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान पंचवटी में निवास कर रहे हैं। 3 लोग हैं राम के साथ में, सबको पता है, सीता जी, लक्ष्मण और भगवान राम। पंचवटी में कुटिया बनी हुई है। कुटिया के बाहर लखन खड़े हैं धनुष बाण लेकर, और कुटिया के बाहर एक पत्थर पे सीता और राम बैठे हैं। यही बाकी झांकी चल रही है जहां से तुलसी अरण्यकांड को प्रारंभ कर रहे हैं। का ये दृश्य चल रहा है, उसी बीच में एक कांड होता है। का क्या? कहा एक महिला, लेकिन उस महिला का नाम लिखा तुलसी ने बहुत जरूरी। का क्यों? का नाम नहीं लिखूंगा तो रामायण अधूरी हो जाएगी। अच्छा, कितने लोगों का तुलसी ने जानबूझ के नाम नहीं लिखा है? जानबूझ के नाम नहीं लिखा है, चाहते तो लिख देते लेकिन नहीं लिखा। अभी पूछ दो तो आपको शंका हो जाएगी, लेकिन कंफर्म कर लेना उसको। अच्छे लोग बैठे पढ़े लिखे, समझना मानस इतना सरल नहीं है जितना सरल हम उसको मानते हैं। तुलसी ने चाह करके भी राम के चरणों से जिसका उद्धार हुआ उसका नाम नहीं लिखा मानस में। गौतम नारी लिखा, नाम नहीं। किसी ने पूछा तुलसी से, अरे जब भगवान ही ने स्पर्श कर दिया, पवित्र हो गई, तो आपको नाम लिखने में क्या बुराई थी? तुलसी ने कहा नहीं, एक बार जो नारी पतन के मार्ग पर पांव रख देगी दुनिया उसे क्षमा कर सकती है, लेकिन तुलसी का मर्यादित ग्रंथ रामचरितमानस उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए मैं सारी कहानी लिखूंगा लेकिन नाम नहीं लिख सकता। क्यों भाई? कहीं ना कहीं पतन हुआ, चाहे किसी के द्वारा। और इसका नाम क्यों लिख रहे हैं? उससे महान है? कहा नहीं, लेकिन अगर इसका नहीं लिखूंगा तो आगे का किसी का रोल ही नहीं समझ में आए। भाई ये सारा कांड क्यों हुआ, उसका जनक कौन है, पहले उसको हम जान। अब कौन है? अब तुलसी लिख रहे, कह सूरपूर्ण खारा वण कर बहिनी, सूरपूर्ण खारा बन के बहिनी, दूसरी तलवार जैसे दूसरी सूर्पणखा रावण की बहन है। अच्छा, तुलसीदास भी गजब के हैं। मैं तो इनके एक एक शब्दों को आप पढ़ेंगे तो मुझे रामकिंकर जी का वही कथन याद आ जाता है। उनको युग तुलसी यूं ही लोगों ने नहीं कहा था भाई, वो थे उसके पात्र। चूंकि युग तुलसी की उपाधि पंडित रामकिंकर उपाध्याय के बाद दूसरे को मिली नहीं, मुझे लगता भी नहीं किसी को मिल पाएगी, उनको मिली थी। इसी पूना की धरती पर 22 साल कथा कहा पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज ने, 22 साल।
और 22 साल में केवल बाल कांड सुनाए थे। कितना? बाल कांड। 22वें साल आयोजक जब थक गया तो जब 9वां दिन आया, विदाई होने लगी और स्टेशन लोग छोड़ने आए 15-20 लोग, तो लोगों से नहीं रहा गया। जो आयोजन समिति के 10-12 लोग थे, उन्होंने धीरे से कहा, गुरुजी डरते डरते एक बात पूछ रहे हैं, बताएंगे? उपाध्याय जी ने कहा, बोलो क्या पूछ रहे हैं? कहा, ये 22 साल से हम लोग केवल बाल कांड में फंसे। आप आते हो, 9 दिन कथा सुनाते हो, चले जाते हो, लेकिन बाल कांड के बाहर आप जा ही नहीं गए, उसी में सुना रहे हैं। एक बात बताइए, आपको कितना एडवांस हम दे दें? कहा, क्यों? कहा, ये तुलसी के रामचरितमानस की कथा आप कितने दिन में पूरी कर देंगे? इस बात को वो लोग भी सुने जो लोग कभी कभी सवाल खड़ा कर देते हैं, कथा पूरी नहीं हुई, वो भी सुन ले इसका जवाब। मैं नहीं कह रहा हूं, रामकिंकर उपाध्याय जी ने जवाब दिया था पूना में। कहा, गुरुजी कितने दिन में पूरी हो जाएगी? रोने लगे युग तुलसी पंडित रामकिंकर उपाध्याय पूना रेलवे स्टेशन पर। अपनी जीवनी में लिखा उन्होंने कहा, भैया आप इतने मूर्ख हो, इसका अंदाजा मुझे पहली बार 22 साल में हुआ। 22 साल से रामकिंकर उपाध्याय कथा सुना रहे हैं और आपकी मूर्खता कम नहीं हुई। आप लोगों सवाल कर रहे हैं कि तुलसी की राम कथा कब पूरी होगी। अरे सवाल ये करना चाहिए कि तुलसी के एक चौपाई की व्याख्या मैं कितने जन्मों तक कर सकता हूं, कथा कितने दिन में पूरी करूंगा। इसके लिए रामकिंकर उपाध्याय की जिंदगी कमाए, कथा तो छोड़। ये तुलसी का मानस है, एक एक चौपाई में जिंदगी बीत जाएगी। एक चौपाई तुलसी की, मुसलमान है पूना का, नाम बता रहा हूं, 1,32,000 भाव लिखा है उसने तुलसी के एक चौपाई का। किताब रखी है पूना में 7 खंड में, जिनको शंका हो जाकर पढ़ना। उसका नाम है दारा सिकोह। मुसलमान है, एक चौपाई लिया तुलसी की, सबकर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। इस चौपाई का 1,32,000 भाव लिखा है। ये तुलसी का मानस है। सरल नहीं है इतना जितना हम कह देते हैं सरल है, बहुत कठिन है। और जब मरने लगा दारासी को वसीयत में लिख के गया, ऐ खुदा, मुसलमान होने के नाते हम पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन अगर तेरे दरबार में पुनर्जन्म होता हो तो अगली बार हिंदू बनाना। कहा, क्यों? मुसलमान भाई खड़े थे। कहा, हिंदू क्यों बनने के लिए दुआ मांग रहे हो? कहा, इसलिए तुलसी के एक चौपाई की व्याख्या अधूरी छोड़ के जा रहा हूं, अभी पूरी नहीं कर पाया हूं, अगली बार आऊंगा तो फिर पूरी करूंगा। ये तुलसी का मानस है। इतना सरल नहीं है जितना सरल मंगल भवन मंगलहारी हम गर्दन हिला के पढ़ लेते हैं, उसका सरल नहीं है कि जितना सरल हम उसको बना रहे हैं। बहुत कठिन है। सरल बहुत है तो कठिन भी बहुत है। याद रखना, आज तुलसी क्या लिख रहे शूर्पणखा के लिए? महिलाओं ध्यान देना, क्या लिखे? बोले, शूर्पणखा रावण के बहिनी और दुष्ट हृदय। इतना कड़ा शब्द नहीं लिखना चाहिए तो तुलसीदास को कुटिल हृदय लिख देते हैं। क्या लिखे? दुष्ट हृदय, दारुण जग अहिनी। अहिनी माने जानते हैं क्या होता है? सर्पिणी। अहिनी माने, और सरल हिंदी कर देंगे हम शर्मा जी तो नागिन हो जाएगा भाई। अहिनी, अहि माने अगर नाग तो अहिनी माने नागिन। शूर्पणखा को क्या उपाधि दे रहे हैं तुलसी? ये नागिन है। क्यों? का इसलिए नागिन बता रहे हैं उसे कि अभी आगे ये जो काम करने वाली है ये कोई नागिन ही कर सकती है, कोई महिला नहीं कर सकती। का क्यों? कहा, दुनिया में हर मां को अपने बच्चे से प्रेम होता है, ये सत्य है, लेकिन नागिन ही एक ऐसी मां होती है जो अपने बच्चे को खाती है। खाती कि नहीं खाती?
भाई जब अंडे देते हैं, नागिन देती है तो एक तो देते 100 200 500 देती है, तो धीरे धीरे सब खा जाती है। वही 2-4 जो इधर उधर फूट के निकल जाते हैं वही सांप बन के घूम रहे हैं। ध्यान देना, वो अपने बच्चे को खाती है। अच्छा, अपने बच्चे को दुलार करती है एक मां, और जो अपने बच्चे को खाती है उसका नाम नागिन है। लेकिन गजब की बात है, हमारे महात्मा भी गजब गजब हुए। अखंडानंद सरस्वती जी कथा कह रहे थे तो कथा में उन्होंने कहा, देखो नागिन कितनी महान है, अपने बच्चे को खा रही है। एक आदमी श्रोता सामने ही बैठा था, अनिल दुबे जी की तरह खड़ा हो गया। कहीं महाराज आप तो गजब कथा कह रहे मंच से। कह क्यों? का अपने बेटे को खा रही, उसको महान बना रहे। क्यों? बहुत बढ़िया बात कहा उन्होंने। कहा ए बेटा, अच्छा करती थी, अपने बच्चे को खाती थी। कहा क्यों? कहा वो भले नागिन है लेकिन ये जानती है कि मेरा बेटा जो है जहरीला है, आगे चल के जहर इसके दिल में है, समाज में निकलेगा तो किसी को काट करके मारेगा। माने नागिन मां जरूर है लेकिन ये नहीं चाहती कि जहर फैलाने वाले बेटे समाज में बढ़े, इसलिए अपने बच्चों को खा जाती है। अब ये संतों का भाव है, ध्यान दे, नहीं चाहती इसलिए बच्चों को खा जाती है। और मुझे तो लगता है कभी कभी बात भी सही। ये तो कहो 100 अंडे देती है, 95 खा जाती है, 5 ही बचते हैं, तब इतने सांप हैं। अगर सब बचे होते तो हैं, जितने आदमी, एक आदमी पे 100 सांप होते, 1-2 थोड़ी, हालत खराब हो जाती। तब चिमटा लेके जो निकाल रहे हैं ना, तब मछली की तरह जाल डाल के फंसाना पड़ता कि सांप निकल रहा है। भाई भगवान का सारा सिस्टम एक तरीके से है, हम नहीं मानते, ये हमारी गलती है। तुलसी ने कहा सुरपुरखा आ रही है, देखो इसको दुनिया के लोगों का क्या, का इसका रूप देखो। कहा रूप तो बड़ा भयंकर है। कहा इसका ओरिजिनल स्वरूप यही है, असली रूप यही है जो दिख रहा है। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों कह रहे, असली रूप यही है? कहा इसलिए कि 1 मिनट बाद ये नकली रूप बनाएगी, इसलिए असली रूप पहले देख लो। ये इतनी कुरूपिणी है कि इसको देख करके दिन के उजाले में कोई डर जाएगा, ये इसका असली स्वरूप है? कहा तो लेकिन वो सुरपुरखा जो इतनी बुरी है, इतनी कुरूपिणी है, नागिन जैसा जिसका हृदय है, सारे दुर्गुण हैं, वो सुरपुरखा जो रावण की बहन है, वो पंचवटी में एक बार आई। और जब पंचवटी में आई तो यहां क्या हुआ? कहा पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी गई एक बार, बीके बिटाला भाई जुगल कुमारा, पंचवटी सो गई एक बार। पंचवटी में आई और जुगल कुमारों को देखा। जुगल माने 2, सिंगल होते तो एक लिखता, जुगल लिखा मैंने 2 राजकुमार हैं वहां, भगवान राम और उनके छोटे भाई लखन। दोनों को देखा उसने, तो देखा तो उसका शरीर अपने कंट्रोल में नहीं रहा, देखकर मन आकर्षित हो गया। किसके ऊपर? राम के ऊपर। अच्छा, मैं तो कभी कभी कहता हूं भगवान हमारे वास्तव में इतने सुंदर थे कि कोई भी मोहित हो सकता था। राम वास्तव में इतने सुंदर थे कि कोई भी मोहित हो सकता था। हो सकता था कि नहीं? आज आदमी थोड़ा सा सुंदर हो जाए, थोड़ा सा, तो कहीं भी निकलने से पहले कम से कम 20 बार आईना देखता है अगर थोड़ा सुंदर हो जाए। और कितने तो और चालाक होते हैं। खैर आदमी कम, महिलाएं ज्यादा। अगर भगवान थोड़ा सा रूप दे दे तो पहले तो आईना 20 बार देखते थे, तो उस सिस्टम ही खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में सिस्टम खत्म। अब तो परसई में आईना आ गया।